नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध T20 मोड में हैं। हमारे संबंध विश्वास पर आधारित हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। सम्मान के लिए ऑस्ट्रेलिया का तहे दिल से धन्यवाद। लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों के आधार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद, द्विपक्षीय बैठक के बाद, वार्ता के बाद उन्होंने कहा T20 मोड में है हमारे संबंध। सम्मान के लिए ऑस्ट्रेलिया का धन्यवाद भी किया और इसी के साथ जिक्र किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो ये बड़ा आश्वासन भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। एक उम्मीद कि रिश्ते जो हैं और ज्यादा बेहतर होंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के। तो लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों के आधार। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को किए जाने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर पीएम सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। तो संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने साझा की है। किस तरीके से रिकॉर्ड समय में यह बनकर तैयार हुआ है, इसकी भी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनः जागरण का अभ्यास कर अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, इसका सटीक क्षण था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि भारत में विदेशी शासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचीन और भारत की सुदृढ़ परंपरा है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर इस बीच दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संजय सिंह के करीबियों के घर ईडी की छापेमारी। अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी की छापेमारी। कई घंटों से चल रही है ईडी की छापेमारी। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां ईडी की छापेमारी पर संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मोदी की दादागिरी चरम पर है। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया है। तो ये बड़ी खबर, जहां कई घंटों से चल रही ईडी की छापेमारी। ईडी के छापेमारी पर संजय सिंह का बड़ा बयान कि मोदी की दादागिरी चरम पर है, यानी कि सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया है। तो एक बार फिर से ईडी की एंट्री और बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी।
मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे, पूरे देश के सामने ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा। भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े, इस दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। अब मेरे साथियों के यहां यह कार्रवाई, यह प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए, संजय सिंह की करीबियों के घर छापेमारी सुबह से ही ईडी की जारी है और इस बीच संजय सिंह का ये बयान भी सामने आ गया है। तो लगातार आम आदमी पार्टी जो है ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रहती है और इसको लेकर देखिए इस बार भी उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां उन्होंने कहा कि दादागिरी है प्रधानमंत्री की है। वक्त हो गया जब आपने देखा कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के रडार पर रहे हैं पिछले 1 सालों के दौरान। दो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूं कहें कि दिग्गज जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी न्यायिक हिरासत में है और जेल में बंद है। इसके साथ ही लगातार कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई अभी भी उस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। आज सुबह अचानक से ऐसी जानकारी मिली कि ईडी की टीम ने जो संजय सिंह के करीबी हैं या सहयोगी यूं कहें कि उनके यहाँ छापेमारी की है। चाहे अजीत त्यागी की बात करें या सर्वेश मिश्रा की बात करें, यहाँ पे छापेमारी हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया आई। संजय सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि सर्वेश मिश्रा के पिता कैंसर से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं सर्वेश मिश्रा को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, मेरे करीबियों को और सहयोगियों को परेशान किया जा रहा है। चूंकि संजय सिंह ने को आपने देखा होगा कि खासतौर पे राज्यसभा की बात करें या जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आक्रामक रूप में मोदी सरकार पर और बीजेपी पर नजर आते हैं। संजय सिंह भी आज भी उसी रूप में कहीं ना कहीं नजर आया, सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को बीजेपी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का कहीं ना कहीं आरोप लगा दिया। संजय सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि ईडी जो है वो फर्जी कहीं ना कहीं जांच कर रही है और ईडी ने मेरे से गलती भी मानी है। तो निश्चित रूप से संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और अब देखना होगा कि ईडी की ओर से क्या कुछ स्टेटमेंट आता है, क्योंकि पिछली बार जब संजय सिंह वर्सेस ईडी की बात निकलकर सामने आई थी, ईडी ने बाकायदा अपना बयान जारी किया था, वहीं संजय सिंह ने भी अपना बयान जारी किया था। ऐसे में अभी तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है या यूं कहें कि सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कहीं ना कहीं कम होने का फिलहाल नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अभी तक लगता था कि शायद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों और करीबियों तक ही ईडी की कहीं ना कहीं पकड़ है या ईडी वहीं तक जांच कर रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं संजय सिंह के करीबी भी ईडी की रडार पर आ गए हैं। अब देखना होगा कि ईडी को इस पूरे छापे में क्या कुछ बरामद ईडी करती है, क्या कुछ जांच करती है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक रूप में नजर आ रही है। चूंकि आम आदमी पार्टी अभी अध्यादेश को लेकर, केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी के की अगर हम बात करें, शीर्ष नेताओं की बात करें, तो वो अन्य नेताओं से विपक्षी दलों की मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच संजय सिंह के करीबियों पर कहीं ना कहीं ईडी ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सुबह में ही ये छापेमारी हुई है। तो निश्चित रूप से ईडी भी जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है, ईडी के पास भी पुख्ता आधार होगा। ईडी किसी भी तरीके से या कोई भी जांच एजेंसी है अचानक से छापेमारी नहीं करती है, कोई ना कोई आधार बनाया जाता है और निश्चित रूप से उसी आधार पर छापेमारी हुई होगी।
होगी। हालांकि अब ईडी के पास क्या कुछ दस्तावेज ईडी बरामद करती है, या क्या कुछ डिजिटल गैजेट्स बरामद करती है, या क्या कुछ सवालात होते हैं, चूंकि जब भी कोई जांच एजेंसी इस तरीके की कार्रवाई करती है तो ये पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है। लेकिन संजय सिंह ने पूरी मामले में कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहीं ना कहीं आक्रामक रूप में आज भी राज्यसभा सांसद संजय सिंह नजर आए हैं। बिल्कुल। और देखिए पीयूष, इसी को लेकर कोई पलटवार बीजेपी की तरफ से, क्योंकि देखिए लगातार जो बयानबाजियां होती हैं वो चलती रहती हैं, क्या बीजेपी ने भी कोई प्रतिक्रिया दी है इस पर? देखिए थोड़ी देर पहले जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनका स्टेटमेंट आया है। तो निश्चित रूप से आमतौर पे जब भी आम आदमी पार्टी इस तरीके के स्टेटमेंट देती है या ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाती है या सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाती है, तो निश्चित रूप से दिल्ली बीजेपी प्रदेश की ओर से प्रतिक्रिया दी जाती है। और थोड़ी देर में संभवतः भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर स्टेटमेंट जारी करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर हमला बोला है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएगी। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो क्या कुछ इस पूरे मामले में कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि जब भी इस तरीके की कार्रवाई होती है तो ना सिर्फ दिल्ली बीजेपी प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब बीजेपी देने की कोशिश करती है। उस वक्त में जब खासतौर पर प्रधानमंत्री को आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जुबानी तौर पर टारगेट करने की कोशिश करती है। हालांकि आज चूंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, लगातार बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इन सर्वेश मिश्रा या अजीत त्यागी की बात करें, इनके घर पर पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं छानबीन की थी और पूछताछ की थी। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि जब भी कोई जांच एजेंसी काम करती है तो कड़ी दर कड़ी बातें निकलकर सामने आती है। किसी एक आरोपी से पूछताछ होती है तो वो दूसरे व्यक्ति का नाम लेता है, वो तीसरे व्यक्ति का नाम लेता है, उसके बाद कहीं ना कहीं लंबी प्रक्रिया हो जाती है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में ईडी के पास पुख्ता आधार थे और इसी आधार पर ईडी ने छापेमारी आज की थी। बिल्कुल। देखिए पीयूष, अब ये देखना होगा कि आगे कार्रवाई के साथ किस तरीके से सियासत भी आगे बढ़ती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से अब खबर, आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आने पर आम आदमी पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी। ये बड़ा बयान संजय सिंह का सामने आया है। आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह का ये बड़ा बयान। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित न करना उनका घोर अपमान, भारत के दलित, आदिवासी और वंचित समाज का अपमान है ये। तो इससे पहले कांग्रेस भी हमलावर रही इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। और अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो बहिष्कार करते हैं इस उद्घाटन का। अपडेट लेते हैं, पीयूष हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता। पीयूष, देखिए भी अब अपने तल्ख तेवर दिखा रही है कि इस उद्घाटन को लेकर, जहां इससे पहले भी कई बार बड़ी बयानबाजियां हुई हैं कि ये प्रधानमंत्री का पर्सनल रूम है और इस तरीके की बातें हुई हैं, अब उसके बाद ये कहा जा रहा है इसका बहिष्कार किया जा रहा है और दलितों का अपमान से भी इसको जोड़ दिया गया है। तो देखिए राजनीति बड़ी की जा रही है अब इस पूरे मामले पर। देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य नए जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन 28 मई को करीब 12 बजे के आसपास करेंगे। इस दौरान तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है, तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी जो दल हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एकजुट नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि संजय सिंह ने किस तरीके से कहा कि आम आदमी पार्टी इस उद्घाटन समारोह का कहीं ना कहीं बहिष्कार करेगी। अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली है कि करीब 19 विपक्षी दलों ने बाकायदा एक संयुक्त बयान जारी किया है। आप देखिए किस तरीके से बाकायदा एक संयुक्त बयान जारी किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, ऐसी तमाम जो समान विचारधारा के जो दल हैं उन्होंने संयुक्त बयान जारी किया है और सीधे तौर पर इस उद्घाटन समारोह का कहीं ना कहीं एक तरीके से यूं कहें कि बायकॉट किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जरूर आ रही है इस पूरे मामले में। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भव्य संसद भवन का निर्माण हुआ है जो आधुनिक है और कहीं ना कहीं आज की दृष्टि से आज के दौर के लिए काफी बेहतरीन उस संसद भवन को बनाया गया है। आज थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से इस
संसद भवन का निर्माण कराया जा रहा है और किस तरीके से धार्मिक तौर पर कहीं ना कहीं संसद भवन का जब उद्घाटन होगा तो किस तरीके से पूजा पाठ किया जाएगा और अलग अलग जगहों से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इसमें स्थापित भी की जाएगी। तो तमाम तरीके की बयानबाजी जरूर हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उद्घाटन समारोह के लिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और निश्चित रूप से संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है और बताया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे उद्घाटन समारोह में आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी, यानी कि सम्मिलित नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की। राहुल गांधी बाकायदा सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखते हैं कि राष्ट्रपति जी को कहीं ना कहीं संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ पूरी तरीके से विपक्ष, जिस तरीके से विपक्ष ने बाकायदा अपने बारे में बता दिया है, यानी संयुक्त बयान जारी कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि आक्रामक तो नजर आ रही है विपक्ष पर और तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर अब कौन से जो दल पहले ही ऐलान कर चुके हैं। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं पीयूष, अब किस तरीके से इसका पूरा बहिष्कार किया जा रहा है, इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंबई दौरे पर हैं। यहां वे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगे। बता दें कि केजरीवाल का यह दौरा 2 दिनों का होने वाला है। वहीं केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हैं। सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। कल शाम मुंबई आने के बाद वे आके ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे से और उसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे। तो 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा मौजूद है। तो 2 दिवसीय ये दौरा है। शरद पवार से इस दौरान मुलाकात करेंगे, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। तो लगातार विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, वो देखने को मिल रही है। जहां इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मुलाकात कर चुके हैं और इसके बाद महाराष्ट्र के वो 2 दिवसीय दौरे पर है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय महाराष्ट्र का ये दौरा, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद हैं। तो लगातार ये कोशिश हो रही है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरियल, क्या कुछ जानकारी? दिल्ली के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, दिग्गजों से मुलाकात करेंगे, विपक्षी एकता की बात की जा रही है, बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके वो वहां पहुंचे हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी देखिए, आज जो है वो अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ पंजाब के सीएम भी जो है वो 2 दिन के मुंबई दौरे पर आए हैं। आज पहले जो है वो 12 बजे के करीब जो है वो उद्धव ठाकरे के घर उनके निवास स्थान पर गए हैं और साथ ही साथ अभी 12:30 बजे का वक्त दिया गया था जब उद्धव ठाकरे और केजरीवाल जो है वो एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। उसके बाद जो है कल जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है वो शरद पवार से जो है वो बॉम्बे में जो है वहां पर मुलाकात करेंगे। अब देखना ये होगा कि इन लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं उसमें क्या बड़े दावे जो सामने लाते हैं। अगर हम देखेंगे तो फरवरी के महीने में ही जो है वो उद्धव ठाकरे से केजरीवाल जी मिलने आए थे और 2 महीने के बाद फिर से जो है एक बार फिर दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम वापस से उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी से मिलने आए हैं। कहीं ना कहीं हम यही कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टी है वो सब एकजुट होने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसको लेकर जो है इससे पहले जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो मुंबई दौरे पर थे और अब एक बार फिर से जो है अरविंद केजरीवाल मुंबई में आए हैं। अब देखना ये होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें अरविंद केजरीवाल जी और उद्धव ठाकरे प्रेस को किस तरीके से संबोधित करते हैं और कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जो हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल ठीक है फरियल, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, भीषण गर्मी और बिजली कटने से छात्र परेशान हुए हैं। रात 10 बजे से नहीं आई विश्वविद्यालय परिसर में बिजली। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा है। कुलपति आवास पर सैकड़ों छात्रों ने धरना दिया है। विश्वविद्यालय में चल रही है आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं। विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर बिजली कटौती कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कुलपति आवास पर सैकड़ों छात्रों ने धरना दिया है।
तो विश्वविद्यालय में चल रही है आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं। विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर बिजली कटौती कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ये पूरी घटना है, जहां एक तरफ छात्रों के एग्जाम्स हैं तो दूसरी तरफ गर्मी से वो परेशान है और रात 10 बजे से बिजली नहीं आई, जिसके चलते छात्रों का गुस्सा फूटा है। संघ लोक सेवा आयोग 2022 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस बीच सहरसा के लाल निर्मल झा ने अपने जिले का नाम रोशन किया है। यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में उन्हें कुल 82वां रैंक मिला है, जिनके बाद उनके परिवार में खुशी की लहर देखी जा रही है। नालंदा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने मंत्री श्रवण कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि अभी चुनाव में लगभग 1 साल बचे हुए हैं। मंत्री जी को अपने क्षेत्र की फिक्र करनी चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा है कि आज तक साल 2005 से अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़े हैं। वे हार के डर से पिछले दरवाजे से एंट्री करते हैं। हमारे जिला विकास समिति के सब सम्मानित सदस्यगण हैं। आप जानते हैं कि मेरा एक गाँव है, तो सबसे पहले मैं उन सबको सबका स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और ये कार्यक्रम बैठक आगे किस प्रकार का कार्यक्रम चलेगा, कैसे पार्टी का विस्तार होगा, जो महाअभियान चलेगा, उसकी तैयारी के लिए भारत की जनता एकजुट है। फिर से एक बार डिमांड हो रहा है कि में चर्चा तो अभी मैं नहीं करूँगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगली सरकार मोदी सरकार बनने वाली है। जनता उत्सुक है, 24 के आने का इंतजार है। ये मैं कैसे कहूँ अभी। सहरसा में आधे घंटे की हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। मुख्य सड़क हो या गली मोहल्ला, सभी जगह जल जमाव की भारी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, जिस वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन द्वारा बारिश से पूर्व की तैयारी नहीं करने का खामियाजा देखने को मिला है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन पहले से ही तैयारी कर लेती तो आज यह नौबत देखने को नहीं मिलती। सालों से यह समस्या बरकरार है, आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए काम कर दिया जाता है, जो बारिश आने के बाद पोल खोलकर रखता है। मैनेजमेंट के तहत बिहार के सभी पंचायत में जितने भी अपशिष्ट है घर परिवार गांव में, प्रत्येक परिवार से कलेक्शन करके एक जगह एकत्रित करना है। फिर उसको उसके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग करना है और उससे खाद भी निकालना है, और जो ये है बाकी वेस्ट है उसको अलग अलग ढंग में जो है अलग अलग कार्य में उसको लगाना है। तो इस दिशा में आज हम लोग बस्तौल पंचायत में है और यहाँ का 14 वार्ड को और स्वच्छता। सहरसा में आधे घंटे की हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी और ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त रहा। इसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी भी होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जहां कटिहार के लोहिया में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मनरेगा योजना से निर्माणाधीन कचरा उठाने को लेकर कचरा वैन को विभिन्न वार्डों के लिए रवाना किया। बता दें कि पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने संयुक्त रूप से कचरा उठाने को लेकर अवशिष्ट कचरा वैन को फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर पंचायत के विभिन्न वार्डों के लिए रवाना किया। सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश ने शहर की तरह गांव में भी पंचायत के विभिन्न वार्डों के घरों से। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।